अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ASN A लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस सिलसिले में आज हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और देखें अगर ये जल्दी हो गया तो 7 भी साथ में मिला लेंगे। लेट्स सी। एक रेलवे लाइन है। अब यहाँ पे डेटा पूरा नहीं दिया हुआ, आप हिस्टोग्राम से डेटा निकालना है, तो ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग है, आसान है। एक रेलवे लाइन है जिसमें कि 15% उसके जो भी ट्रेन जर्नीज़ हैं उनको स्टडी किया। फॉर एग्जांपल अगर 100 ट्रेन जर्नीज़ थे तो उसमें से 15 को स्टडी किया, अगर 200 थे तो उसको 30 को स्टडी किया, लेकिन नंबर नहीं बताया कि कितना है। और ये नंबर्स ही आखिर में आप देखिएगा निकालने होंगे कुछ ना कुछ। ये देखने के लिए कि डिपार्चर में कितना डिले होता है। तो 2 मिनट तक का डिले, हाँ 2 मिनट तक का डिले, 4 मिनट तक का डिले, 12 मिनट तक का डिले, 18 मिनट तक का डिले, 20 मिनट तक का डिले। तो ये दो विड्थ है, 2 विड्थ है, 8 विड्थ है, 6 विड्थ है, 2 विड्थ है। ठीक है, क्लास विड्थ अलग अलग है। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ही ली है, जाहिर है। और 2 मिनट के रिले में कितने लोग, 12 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, तो एक्चुअली ये डेटा कितना होगा। तो आपको पता है कि डेंसिटी कैसे निकालते हैं, डिवाइड करते हैं क्लास फिट से। तो जब आपको डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दें क्लास फिट से, तो ये एक्चुअली है 24, ये है 16, 18, 18 दूनी 36 हो गए, 36, और ये है 16, 16 8 ओह ये तो दिमाग से करना पड़ेगा, दिमाग से करते हैं। 16 into 8 is 128 फ्रीक्वेंसी। ये है 6 into 20, तो 120, और ये है 2 into 8 16। ठीक है, हाउ मैनी जर्नीज वर मॉनिटर। लो अच्छा, ये तो हमने खुद ही कर दिया उनसे पूछे बगैर, सवाल तो पढ़ा नहीं था। टोटल कितने जर्नीज हुए, तो ये फ्रीक्वेंसी निकाल के ही होना था। चलो सही किया हमने। तो 24 जमा 36 जमा 128 प्लस 120 प्लस 16, तो दिस बिकम्स टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 324 है। ठीक है, और अगला सवाल पूछ रहे हैं, एस्टिमेट, कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ दीज जर्नीज दैट वर डिलेड बाय 1 to 3 मिनट्स। वही वाला चक्कर है, 1 to 2 मिनट्स तो यहाँ तक आ गए, 0 to 2 मिनट्स यहाँ तक आ गया। अब इसके सारे हमें सेटिंग इसी तरह से करनी है। ये एक गलती हमसे हो गई कि हमने डेटा यहीं उतार लिया। लेट मी hurriedly copy this data, 224, 236, 8, 128, 6, 120, 216, और sum of f is equals to 324। ठीक है, ठीक है जी, डेटा को थोड़ा सा हमने साफ करके लिख लिया। अब 1 से 3 मिनट, तो देखें पिछले सवालों में जो हम करते आए हैं वही है। 0 से 2 मिनट में 24 लोग हैं, तो 1 से 2 मिनट में जाहिर है कि 12 लोग होंगे। यहाँ तक 12 आ रहे हैं। और 2 से 4 मिनट के बीच में 36 होंगे, तो 2 से 3 मिनट के बीच में 18 आ रहे होंगे। तो 8 और 2 10, और 10 और 10 20, तो ये 30 हो गए, तो ये 30 हो गए। लिख प्रॉपर्ली लीजिएगा इसको, जैसे मैं बत बोलता जा रहा हूँ वैसे लिखते जाइएगा कि 1 to 2 मिनट्स 24 डिवाइड बाई 2, 2 to 3 मिनट्स 36 डिवाइड बाई 2, उन दोनों को ऐड किया, 30 आ गया। 10 to 15 मिनट्स, यार ये अब खुद कर लें आप लोग, वैसे तो मैं कर लेता हूँ लेकिन आप वीडियो पॉज करके अभी खुद कर लिया करें, जो सवाल आ रहे होते हैं ना, इसको इतना एक एक चीज़ वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब 10 to 15 मिनट्स ना, ये 4 to 12 है, हमें 10 तक जाना है। तो 4 6 8 10 और 12,
एक दो तीन चार पड़ाव बनते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ है डेटा का। ठीक है, तो यहाँ तक 10 से 12 में वन फोर्थ डेटा मिलेगा हमें। तो टोटल डेटा कितना है? टोटल डेटा है 128। 128 का वन फोर्थ ले लें। 128 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 32। तो 32 तो यहाँ से आ गया। 10 से कहाँ तक जाना है हमें? 10 से 15 तक जाना है। तो अब यहाँ से देखते हैं, 12 से 15, तो 12 13 6 की क्लास है, आधा बन रहा है इसका। तो 128 डिवाइड बाय 4 था 32, प्लस 120 डिवाइड बाय 2 विच इज़ 60। तो ये बन गया आई थिंक 92। यस, इसका आंसर आ गया 92। ठीक है भाई। और पार्ट सी में कह रहे हैं शो दैट अ टोटल ऑफ 2160 जर्नीज वर प्रोवाइडेड इन अगस्त। अगस्त में टोटल जो है वो 2160 प्रोवाइड किए गए थे। ज़ाहिर है परसेंटेज से निकाल, जैसे 15% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 324। ठीक है, यानी 15 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 324। तो x इज इक्वल्स टू 324 है। 324 इंटू 100 अपॉन 15, तो 324 इंटू 100 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू 2160। ये हो गया। अब पार्ट डी में कह रहे हैं कैलकुलेट एस्टिमेट ऑन अगस्त जर्नी दैट वर डिलेड बाय 3 to 7 मिनट। वही सवाल फिर दोबारा हो गया। 3 to 7 मिनट्स में के जर्नी में आपको निकालना है कि कितने जर्नी डिले हुए थे 3 से 7 मिनट। तो ज़रा डेटा को क्लीन करते हैं, फिर हम वापस आते हैं। जी जनाब। तो 3 से 7 का मसला क्या है? ये तो हमें आसानी से मिल जाएगा। ये रहा 3। ऑनवर्ड्स चलें तो 3 से 4 तो हमें मिल जाएगा आराम से। कितने लोग हैं? 36 को डिवाइड किया तो 18 हैं 3 से 4 में। 4 से जब 7 में गए तो मसला क्या है कि ये टोटल आपका जो गैप है वो है 8 का। तो 7 आउट ऑफ 8 लेने हैं मल्टीप्लाई बाय 128। ठीक है ना? 3 से 7, ओहो 7 नहीं लेने, सॉरी। ये टोटल 8 का गैप है, और 4 5 6 7। ओके, और टोटल हैं ये 8। तो 1 2 3 यानी 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमें टोटल 8 में से शुरू के 3 मार्क्स लेने हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी 3 आउट ऑफ 8 ऑफ 128। ठीक है, तो वो तो 18 हो गए थे, पहले ही हमने निकाल लिए थे। अब 128 के 3 आउट ऑफ 8 ले लिए, तो 128 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 8, तो ये बने आपके 48। अब 18 प्लस 48 जो होता है वो होता है 66। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है। यानी 3 मिनट से 7 मिनट तक का डिले कितने जर्नीज़ को हुआ? 66 जर्नीज़ को हुआ। अब आप इस सवाल के क्लोजिंग की तरफ आते हैं कि एजम्पशंस क्या हैं। तो अब इसमें एजम्पशन क्या है
कि सवाल ये पूछ रहा है कि अगस्त में, पूरे अगस्त में 3.5 से 7 मिनट के दरमियान डिले होने वाले जर्नीज कितने थे। तो चूंकि हमने सिर्फ 15% जर्नीज को नोट किया है, 15% में से जो लेट हुए वो 66 थे, तो टोटल जर्नीज कितने होंगे। अभी हमने निकाला था ना 2160, 2160 टोटल जर्नीज थे जो अगस्त के जर्नीज थे, जबकि ये जो डेटा है ये सिर्फ 15% ऑफ 2160 का डेटा है, विच इज़ 324 जर्नीज का डेटा रिकॉर्डेड है। तो 324 में से 66 जर्नी जो हैं वो 3 से 7 मिनट के दरमियान लेट हुए हैं। तो 2160 में से कितने हुए होंगे, तो 3124 का देख लेते हैं कि 0.66 कितना है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी 66 जर्नीज कितने हैं। इसके निकालने कई तरीके हैं। एक तरीका इसको निकालने का ये है कि जो 15% जो जर्नीज़ हैं, 15% ऑफ एक्स वो लेट हुए हैं, वो टोटल हैं 66। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 66 को 100 से मल्टीप्लाई करें और 15 से डिवाइड कर लें तो हमें पता चल जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि 66 324 का कितना परसेंट है, तो 216 का इतना परसेंट निकाल लीजिए। तो इन एनी वे किसी भी तरह से आप करें, बस करने का मकसद ये था कि हम बता दें कि एक्चुअल जर्नीज़ जो हैं जो पूरे अगस्त में होंगे उनके तकरीबन 440 जर्नीज़ ऐसे होंगे जो कि लेट होंगे। इन 15% में से 66 जर्नीज़ लेट हुए, तो टोटल 216 जर्नीज़ में से 440 जर्नीज़ लेट होंगे। तो ये हमारी एजम्पशन बस इसमें है कि जो 15% के साथ जो कुछ भी हुआ, जो हमने एस्टीमेट लगाया, जो हमने अंदाज़ा लगाया 15% के ऊपर रखकर, वही पूरी पॉपुलेशन के साथ हो रहा होगा। हमारे सैंपल में जो हुआ होगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सैंपल में जितनी डिले या लेट और जल्दी और जो कुछ हुआ एक्चुअल पॉपुलेशन में एग्जैक्टली वैसा ना हो रहा हो। तो हमारी एजम्पशन ये है कि जो कुछ हमारे सैंपल में होगा वही एग्जैक्टली पॉपुलेशन के साथ जब हो रहा होगा उतनी ही परसेंटेज से, तो फिर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 440 ट्रेन्स ऐसी होंगी जो कि 3 मिनट से 7 मिनट के दरमियान डिले होंगी। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। और अब हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा मैच्योर सवालों की तरफ आते जा रहे हैं। यहाँ पे एंड करते हैं। अगला सवाल के लिए अपना आप इंतज़ार कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।